द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेडुसा टेम्पल के पास फाइट में जुलाओ की एंट्री हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आवाज गूंजते ही जुलाओ की दाहिनी हथेली पे एक ब्लैक और एक व्हाइट, दो बिल्कुल अलग पावर्स एक दूसरे के करीब नाचने लगी। अगले ही पल जुलाओ ने पूरे शरीर के साथ आगे की ओर जोरदार अटैक किया। एक ऐसा ओरा फूटा जो हेवन और अर्थ के बीच की हर चीज को मिटा देने वाला था। अजीब बात यह थी, इस बार उसकी हथेली से कोई बड़ा एनर्जी हैंडप्रिंट नहीं निकला, बल्कि एक मिनिएचर ब्लैक व्हाइट वोर्टेक्स उसकी हथेली पे लिपटा हुआ था और जुलाओ खुद सीधे 500 चैन से जा टकराया। टकराते ही चिंगारियां फूट पड़ी। क्या हुआ? स्पेस फ्रीज हो गया। ब्लैक मिस्ट से शोक भरी आवाज आई, क्योंकि जैसे ही जुलाओ की हथेली 500 चैन से टकराई ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा स्पेस जम चुका था। चाहे जितना जोर लगाओ, हिलना इम्पॉसिबल था। होली रैंक फाइटिंग स्किल की ताकत और सीक्रेट्स यहाँ तक कि घोस्ट रैल्म में भी बहुत कम घोस्ट जानते थे। चलो, अगर आज मारे गए तो सब कुछ खत्म। ब्लैक मिस्ट के अंदर स्कारलेट आइज गंभीर हो गई। ब्रेक फॉर मी, उसने जोर से दहाड़ा। जुलाओ की हथेली जो थंडर से लिपटी हुई थी सीधे डार्क चैंस पे दब गई। भयानक थंडर पावर के नीचे 500 चैंस तुरंत टूट गई। वो ब्लैक गैस में बदल के ब्लैक मिस्ट के अंदर लौट गई। ब्लैक मिस्ट से जोरदार खांसी की आवाज आई। घोस्ट फॉग, एक दहाड़ गूंजी। ब्लैक मिस्ट से एक गंध फैल गई। अगले ही पल पूरा स्पेस एक डार्क ग्लूमी घोस्टली ड्रीम में बदल गया। चारों ओर टेरिफाइंग चीखें गूंजने लगी। स्पेस तक कांपने लगा। 1000 फेस्ड घोस्ट, भाग कहाँ रहे हो? जुलाओ ने 5 सोल पियर्सिंग थॉर्न तोड़ते ही अटैक और तेज कर दिया। उसकी स्पीड अचानक एक्सप्लोड हो गई और वो सीधे ब्लैक मिस्ट की ओर बढ़ा। उसे साफ महसूस हो रहा था ये 1000 फेस्ड घोस्ट अब भागने की तैयारी में है। जुलाओ, मानना पड़ेगा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। अगली बार मिलेंगे। वियर्ड हंसी के साथ ब्लैक मिस्ट अचानक फैल गई। पूरा आसमान, यहाँ तक कि डेजर्ट भी ढक गया। लेट्स गो। डेजर्ट से कोल्ड स्नोट गूंजी। अगले ही पल नूडोंग, जिसका ऑरा पहले ही कमजोर था, एक घोंसली पाम दोबारा उठा लिया गया। डैम इट, रोको उसे, सीपू ने गुस्से में चिल्लाया। अगली बार मिलेंगे। उम्मीद है तब भी तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी होगी। 1000 फेस्ड घोस्ट ब्लैक लाइट में बदलकर सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। पुअर थिप का पीछा मत करो। आसमान में जुलाओ का शरीर अचानक ढीला पड़ गया। उसकी हथेली पे मौजूद टेरिफाइंग अटैक भी तुरंत डिम हो गया। जुलाओ, तुम ठीक हो? सीपू ने भुएं चढ़ा के पूछा। मैं ठीक हूँ, बस होली रैंक स्किल को बिना सोचे एक्टिवेट करने की कीमत काफी भारी होती है। जुलाओ जोर से खांसा। ठीक है, सीफू ने कहा और 8 लीडर्स की ओर देखा। आज सभी ने बहुत मेहनत की। सब अपने अपने ट्राइब्स में लौटो और डिफेंसेस मजबूत करो। लॉर्ड सीफू, जुआनली रॉयल फैमिली के 3 लोग टेंपल में घुस चुके हैं। क्या हम ज्वाइंट एक्शन लें? नूडोंग से मिली भगत रखने वाला मेन लीडर बोला। टेंपल का मामला तुम्हारे लेवल का नहीं है। सीफू ने सीधे उसकी बात काट दी। चलो, लॉर्ड सीफू यहाँ है, हमें लौट के जुआनली रॉयल फैमिली की काउंटर अटैक से बचाव करना चाहिए। स्नेक किंग ने भी कहा। सब लीडर्स एक एक करके जाने लगे। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ सीफू, जुलाओ और नूडोंग के बचे हुए लोग रह गए। बताओ, तुमने घोस्ट रैल्म और जुआनली रॉयल फैमिली से मिली भगत क्यों की? सीफू की आवाज शांत थी, लेकिन अथॉरिटी अडिग थी। मुझे नहीं पता, एक मजबूत आवाज आई और अगले ही पल उसका सिर और शरीर अलग अलग हो गए। अटैक स्नेक किंग का था। अब तुम्हारी बारी, सीफू ने ठंडी आवाज में कहा। सर, हमें मत मारो, हमें सच में कुछ नहीं पता। कई लोग एक साथ रोने लगे। अगले ही पल एक और आवाज गूंजी और सब मारे गए। सिर अलग, आत्मा खत्म। डेजर्ट में सिर्फ हड्डियां बची। काफी क्रूअल है, जुलाओ ने कहा। ये हमारे मेडुसा क्लैन का इंटरनल मैटर है, सीफू बोली। वैसे तुम अचानक यहाँ क्यों आए? बस पासिंग बाई, जुलाओ ने कैजुअली कहा। मुझे यकीन नहीं, फैंतियन ने भेजा था? सीफू ने पूछा। जुलाओ की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरे मेडुसा क्लैन को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। टेंपल का मामला हम खुद सुलझाएंगे। तुम अपने फ्लेम्स संभालो, सीफू ने ठंडी आवाज में कहा। हम प्लान कर चुके हैं, यांची को बचाना ही होगा, जुलाओ बोला। वो है कहाँ? सीफू चौंकी। शायद जुआनली रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे गहरे हिस्से में। पक्का? अभी नहीं, अगर मदद चाहिए तो कह देना। सीफू और जुलाओ धीरे धीरे बात कर रहे थे और उसी समय मेडुसा टेंपल धीरे धीरे डेजर्ट में धंसता चला गया। मेडुसा क्लैन के मामलों के समाप्त होने के बाद सीफू ने अस्थायी रूप से
कमांडर की जिम्मेदारी संभाली। सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी ऑर्डर्स के साथ 9 मेजर मेडुसा ट्राइब्स फिर से अपनी नॉर्मल स्थिति में लौट आए। जहां तक नूडोंग द्वारा शासित एवेंजर्स ट्राइब की बात थी, उसका भी नया लीडर नियुक्त कर दिया गया और नूडोंग से जुड़ी सारी फोर्सेज पूरी तरह एक्सपेल कर दी गई। जहां तक ब्लू व्हाइट स्नेक का सवाल था, उसकी कंपेनियन स्प्लिट स्नेक के मरने से उसकी फाउंडेशन हिल चुकी थी, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ सीधे गिर के फर्स्ट टर्न 9 स्टार डोवडी के लेवल पे आ गई। फ्यूचर में उसका आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि ब्लू व्हाइट स्नेक को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर नहीं था, लेकिन सीफू ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। ब्लू व्हाइट स्नेक ने सभी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और पूरी तरह चिंगयान को सिखाने पर ध्यान देने लगी। चिंगयान की सांसों और ओरा के प्रभाव में उसके शरीर की इंजरीज धीरे धीरे ठीक होती दिखी। बस पीक स्ट्रेंथ में लौटने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। मेडुसा टेम्पल जो डेजर्ट ऑफ डेथ के कोर एरिया में स्थित था, चिंतियान और उसकी टीम टेम्पल से निकलने के बाद डेजर्ट के सेंटर तक आ पहुंची। ये जगह टेम्पल से कई किलोमीटर दूर थी। कैप्टन, क्या हम थोड़ी देर रेस्ट करें? याओ जिन ने अपने साथियों को देखते हुए कहा। बाकियों की इंजरीज काफी सीरियस लग रही हैं, यहीं रुकते हैं। चिंतियान ने धीमे स्वर में कहा। पीक डोवडी होने के बावजूद वो खुद भी घायल था, तो बाकी 8 स्टार डोवडी की हालत समझी जा सकती थी। चिंतियान और उसके 7-8 लोग सीधे डेजर्ट की जमीन पे उतरे और वहीं बैठ गए, बिना उस भयानक टेम्परेचर की परवाह किए। डैम इट, मेडुसा क्लैन की पावर वाकई टेरिफाइंग है, जुआन मो ने जोर से बैठते हुए कहा। इस बार सच में नूडोंग ने कुछ छुपाया था, वरना हम इतनी बुरी हालत में ना होते। कलरफुल स्वेलिंग पाइथन का गार्जियन बीस्ट भी लगभग मारा ही गया था। चिंतियान ने डोबची से बनी लाइट चेयर बनाई और उस पर बैठ गया। सब ठीक हो? याओ जुन ने पूछा। ठीक है, बस थोड़ी एनर्जी ड्रेन हो गई है, सबने नीचे देखते हुए जवाब दिया। याओ जुन ने राहत की सांस ली। उसने रिंग पे हाथ फेरा और एक जेट बोतल निकाली। उसने पील्स सबकी ओर उछाल दी। पता नहीं क्यों मेडुसा टेम्पल के दूसरी ओर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। चिंतियान ने मेडिसिनल पिल निगली। उसका ओरा लगभग 60% तक रिकवर हो गया। वो दूर डेजर्ट को गंभीर नजरों से देखने लगा। वो एक स्पेशल डेजर्ट एरिया है। कहा जाता है ये डेजर्ट ऑफ डेथ की 3 सबसे पेक्यूलियर जगहों में से एक है। हालांकि वहाँ गोल्ड सिल्वर ट्रेजर बहुत है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, फैन यू ने बताया। बाकी लोगों के ओराज भी लगभग 50% तक रिकवर हो चुके थे। थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब टेम्पल में जो घुसे हैं बाकी उन सब पे छोड़ देते हैं, चिंतियान ने सोचा। यहाँ वो जुबानलिंग रॉयल फैमिली के 3 किंग्स की बात कर रहा था। सबने आंखें बंद की और अपनी सिचुएशन एडजस्ट करने लगे। ब्रोदर चिंतियान, तुमने हमें काफी इम्प्रेस किया है। थोड़ी देर बाद एक ग्लूमी आवाज गूंजी। चिंतियान के पास एक फिगर खड़ा था जिसका शरीर डेड लाइक ब्लैक चीज से घिरा हुआ था। डरावना ओरा चारों ओर फैल गया। लियू कुआन, सोलोमन 3 सेक्ट का मास्टर, इतना अनवर्दी हो गया? जुलाओ को मारने क्यों नहीं गए? चिंतियान का चेहरा ठंडा पड़ गया। हमारा पर्पस तो वही है, जुलाओ को मारना, ताकि आगे के प्लान्स स्मूथ चलें। लेकिन उसकी लोकेशन बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ली कुआन के साथ सोलोमन सेक्ट के 2 पावर हाउस भी थे, उनसे इनविजिबल प्रेशर निकल रहा था। बैठ के बात करते हैं। चिंतियान ने टोन हल्की की। ली कुआन के शरीर में इतनी घोस्ट चीख क्यों है? क्या ये? याओ जुन ने चिंतियान के पास खड़े होकर धीमे से कहा। ली कुआन नीचे उतरा। अजीब बात ये थी, उसके साथ आए 2 पावर हाउस आसमान में ही रुके रहे। हमने काफी खोज की, लेकिन जुलाओ के वेयर अबाउट्स बहुत स्ट्रेंज हैं। ली कुआन ने बात करते हुए चिंतियान के काफी पास आके सारी स्थिति समझ ली। जुलाओ शायद मेडुसा क्लैन के डीप एरिया में है, शायद मेडुसा टेम्पल के पास। चिंतियान ने भौहें सिकोड़ ली। चिंतियान ने इतना टेरिफाइंग लाइनअप क्यों भेजा? इस डेजर्ट ऑफ डेथ में आखिर क्यों आए? ली कुआन ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा। ली कुआन, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे ऐसे बात करने की? चिंतियान गर्जा। अब देखते हैं तुम क्वालिफाइड हो या नहीं, ली कुआन ने कामली कहा। ब्लैक लवादे के नीचे उसकी पाम निकली। पाम से ब्लैक लिक्विड लाइक एनर्जी टपकी और सीधे चिंतियान पर अटैक कर दिया। बास्टर्ड! चिंतियान की पीपल्स सिकुड़ गई। वो डिफेंड करने वाला था, तभी उसके घायल शरीर पे सीधा हैवी ब्लो लगा। चिंतियान के मुंह से खून की धार निकल गई। ली कुआन, तुम क्या कर रहे हो? सबसे कमजोर जुआन वैनजिन चिल्लाया। उसका ओरा फूट पड़ा। कैप्टन, आप ठीक हैं? याओजुन की घबराई आवाज आई। दूर हटो! ली कुआन गर्जा। ब्लैक रिपल्स फैल गई और सीधे जुआन वैनजिन पर टूट पड़े। लीडर, आप लोग आगे जाइए, वैनजिन चिल्लाया। लेकिन फैन यू ने उसकी हथेली पकड़ ली। ऐसा मत कहो, ड्रैगन लविंग आर्मी एक यूनिट है, तो फिर लड़ते हैं। चिंतियान ने दांत भींचे। सोलोमन सेक्ट, तुम हमारी आर्मी को निगलना चाहते हो? आज तुम सब यहीं मरोगे।
उसकी चेस्ट पे डार्क ऑरा तेजी से डिस्टॉर्ट हो रहा था। कम ऑन चिंतियान, पिग डोवडी की सोल पावर बहुत डेलिशियस होती है, ल्यूक्वान ने कहा और लबादा उतार दिया। लबादे के नीचे एक यंग बॉय था, हैंडसम फेस, साफ फीचर्स, लेकिन उसकी आंखों में डेंस ब्लैक ची थी। जाओ, वो ऑलरेडी एंड स्टेज में है, किल देम, उनकी सोल पावर तुम्हारी होगी, ल्यूक्वान ने आदेश दिया। ल्यूक्वान ऊपर उछला, चिंतियान से दूरी बनाई, लेकिन सोंगली और यांगवी दोनों से मॉन्स्टर्स ब्लैक ऑरा फूट पड़ा। वो भूखे घोस्ट की तरह ड्रैगन लविंग आर्मी पे टूट पड़े। दोनों ब्लैक स्ट्रीक्स बनके झपटे, उनसे अजीब ट्रांसपेरेंट ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। क्राइसिस सेंस सैकड़ों मीटर दूर तक फैल गया। कैप्टन को बचाओ, याओ जिन चिल्लाई। सोल पावर तेजी से फैल गई। पकड़ो उन्हें, ल्यूक्वान ने डिस्डेन से कहा, क्योंकि उसके हिसाब से अब चिंतियान ही सबसे बड़ा थ्रेट था। पिग डोवडी होते हुए भी चिंतियान ने मेडुसा बैटल में बहुत ज्यादा मेथड्स रिवील कर दिए थे। अब वो शायद 9 स्टार डोवडी से ही लड़ पाए। बाकी आर्मी में कोई 9 स्टार डोवडी था ही नहीं। चिंतियान खांसा, लेकिन इस बार खून नहीं, ब्लैक ब्लड निकला। ये क्या है? चिंतियान ने ब्लैक ब्लड हाथ में लेके देखा। चिंतियान, आज सोलोमन से जो लिया था अब लौटाने का वक्त है, ल्यूक्वान ने ठंडी आवाज में कहा। हमने जुआनलिंग रॉयल फैमिली में तुम्हें कितना सपोर्ट दिया और तुमने, चिंतियान गुस्से में चिल्लाया, इन आर्मी मेंबर्स में डोची बची ही नहीं है। हैंड देम ओवर। ल्यूक्वान की आवाज किसी टीनएजर जैसी नहीं थी। हेड, आप ठीक हैं? फैनियो और बाकी चिंतियान के सामने आ गए। शायद ब्लैक ची घोस्ट ची है। चिंतियान चौंका, लेकिन उसने सबको इशारा किया। ठीक है ल्यूक्वान, रियल 3 टर्न 9 स्टार डोवडी है। सोंगली मिड 8 स्टार, यांगवी लेट 8 स्टार, याओजुन ने बताया। सिचुएशन बहुत ट्रिकी है। हेड, अब क्या करें? फैनियो ने पूछा। सिर्फ एक रास्ता है, जान लगा के फाइट करो, लेकिन लाइफ ज्यादा जरूरी है। चिंतियान ने डोवची सप्रेस की। ओल्ड चिंतियान, पिग डोवडी सच में इम्प्रेसिव है। ऑर्डिनरी होता तो अब तक मर चुका होता। ल्यूक्वान हंसा। ब्लैक चिप फैल के स्पेस को सील करने लगी। अब देर नहीं, फाइट। चिंतियान समझ गया, इस क्लोज स्पेस में अगर वो गिरा तो सोलोमन उसे छोड़ेगा नहीं। ड्रैगन लविंग आर्मी ने बिना हेजिटेशन अटैक पोस्टर ले लिया। किसी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। सोंगली, वैंगजी, उन्हें रोको। चिंतियान, मुझे दे दो, ल्यूक्वान ने कहा। चिंतियान की आंखों में किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। चिंतियान, आज तुम मरोगे, ल्यूक्वान बोला और अजीब मूवमेंट से उसके पास आ गया। मुझे मारना चाहता है? तुम समझते हो ये तुम्हारे बस का है? चिंतियान ने चिल्ला के कहा। घोस्ट हैंड्स, ल्यूक्वान गरजा। उसके पास एक जायंट ब्लैक आर्म बनी, दर्जनों फीट लंबी। उससे भयानक ऑरा निकल रहा था। चिंतियान, अब भी जिंदा हो? घोस्ट हैंड सीधे चिंतियान पे टूटा। कीड़े मकोड़ों के अटैक्स, चिंतियान ने कामले कहा। अचानक उसके चारों ओर फायरी रेड फ्लेम्स फूट पड़ी। घोस्ट हैंड और फ्लेम्स टकराए। ब्लैक वेव सफेद धुएं में बदल गई। ये क्या है? ल्यूक्वान की पीपल्स सिकुड़ गई। उस फ्लेम को देख के उसके दिल में जलन सी उठी। ल्यूक्वान, क्या तुम्हें लगता है इस किंग के पास सपोर्ट नहीं है? आज तुम यहीं मरोगे। चिंतियान फ्लेम से घिरा खड़ा था। फ्लेम ऑरा सब कुछ मिटाने वाला था। चिंतियान, मरते वक्त भी जिद्दी हो, ल्यूक्वान ने शोक दबाया, क्योंकि आज चिंतियान को मारना उसका बेस्ट चांस था। अगर उसने चिंतियान की सोल एब्जॉर्ब कर ली तो वो ट्रू पिग डोवडी या फिर हाफ इमोर्टल तक पहुंच सकता था। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैट एंड फिश गेम अब खत्म। ल्यूक्वान का ऑरा बदला और उसके हाथ में एक डेलिकेट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे उभरने लगा। ये क्या है? ल्यूक्वान के हाथ में जैसे ही वो काफी डार्क और अजीब सा ऑब्जेक्ट प्रकट हुआ, चिंतियान की पीपल्स अजीब तरह से सिकुड़ गई। अगले ही पल उसके चारों ओर चल रही फायरी रेड फ्लेम्स जोर से कांप उठी, मानो किसी बेहद भयानक नेचुरल नेमेसिस से सामना हो गया हो। क्या हुआ? याओजुन और बाकी लोग नीचे सोंगली और यांगवी से लड़ रहे थे। अभी की सिचुएशन लगभग 55-45 की थी, लेकिन सभी महसूस कर रहे थे जैसे जैसे फाइट लंबी खिंच रही थी, ब्लैक ची से बनी एन्चेंटमेंट के अंदर सोंगली और यांगवी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में वो सब इंस्टेंट हार जाएंगे। याओजुन ने सिर उठाया। उसने आकाश में चिंतियान और ल्यूक्वान को देखा। एक तरफ चिंतियान के चारों ओर फायरी रेड डोमिनेटिंग फ्लेम्स थी, दूसरी तरफ ल्यूक्वान के हाथ में एक डेलिकेट सा आइटम जो पूरी तरह जेट ब्लैक चीज से घिरा हुआ था। ब्लैक चीज इतनी डेंस थी कि याओजुन पहचान नहीं पाएगी वो चीज आखिर है क्या। फैनियो, मुझे थोड़ा टाइम दो, ल्यूक्वान के हाथ की वो चीज कुछ बहुत वियर्ड लग रही है, याओजुन ने तुरंत कहा। कहते ही वो बैठ गई और उसकी आंखें इंस्टेंट फोकस में चली गई। ठीक है,
फैन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपनी बॉडी की टेक्निक्स और बच्चे कुछ डोची को जोर से सर्कुलेट किया और सोंगली के अटैक को रोक लिया। अगले ही पल याओजुन के भीतर से एक इनविजिबल मैसिव सोल फोर्स फूटी और सीधे आसमान में खड़े लिu कुआन पर जा लगी। बहुत ज्यादा हो रहा है। लिu कुआन ने याओजुन की हरकत देख ली। उसने तिरस्कार में स्नोट किया और उसके पैरों से एक थिक ब्लैक ची जमीन की ओर फैल गई। ब्लैक ची जमीन तक पहुंची और सीधे याओजुन पे टूट पड़ी। याओजुन पूरी तरह गार्ड नहीं कर पाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से सीधे खून निकल पड़ा। वो चीज बहुत खतरनाक है कैप्टन, वो खास तौर पे सोल्स को टारगेट करने के लिए बनी लगती है, याओजुन ने खून पहुंचते हुए कहा। याओजुन, तुम्हें सोंगली और यांगबी को हराना ही होगा, वरना इस बार हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं, चिंतियान ने चिंता से कहा। याओजुन ने सिर हिलाया। उसने दिल की घबराहट दबाई और फिर से पूरी तरह सोंगली और यांगबी पे टूट पड़ी। लिu कुआन, तुम सच में बहुत दूर तक जाने को तैयार हो, चिंतियान ने लिu कुआन को घूरते हुए कहा। अपने वर्षों के कॉम्बैट एक्सपीरियंस से चिंतियान साफ समझ रहा था लिu कुआन के हाथ में जो है वो कभी भी साधारण नहीं हो सकता। इस समय चिंतियान के चारों ओर की फ्लेम्स थोड़ी सी डिम पड़ने लगी थी। ये या तो उस मिस्टीरियस आइटम की वजह से था या फिर चिंतियान की बॉडी में डोपची की कमी की वजह से। चिंतियान, मैंने कहा था चाहे प्राइस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज तुम मरोगे। लिu कुआन का यंग फेस ग्रिम स्माइल में बदल गया। उस मुस्कान में खुला खुला ईविल था। तुम्हारे हाथ की चीज, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसके ओरा से वो जरूर घोस्ट वर्ल्ड से जुड़ी है, चिंतियान ने धीरे से कहा। लेकिन उसकी आंखें लिu कुआन के हाथ पे जमी हुई थी। नजर अच्छी है, अब बता ही देता हूँ, इसका नाम है सोल सैटरिंग कार्ड। लिu कुआन के बोलते ही उसके हाथ में मौजूद ब्लैक ची मास अजीब ढंग से कांप उठा। सोल सैटरिंग कार्ड? चिंतियान का शरीर सीधे झटके में कांप गया। ड्रैगन लविंग आर्मी का कैप्टन, पीक ऑफ द पावर हाउस, वो इसकी दहशत कैसे नहीं जानता। सोल सेटर्स मतलब स्पिरिट गायब, सिर्फ 8 शब्द और पूरा हॉरर बयान। सोल सैटरिंग कार्ड ऐसी चीज है जो पीक डोवडी पावर हाउस को भी सच में मार सकती है। डोवडी भले मर जाए, अगर सोल बची हो तो स्पेशल अल्केमी से रीबर्थ पॉसिबल है, लेकिन अगर सोल ही नष्ट हो जाए तो वो ट्रू डेथ होती है। और चिंतियान अभी पीक स्टेट में भी नहीं था। डैम इट, ये सोल सैटरिंग कार्ड कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ घोस्ट वर्ल्ड के लोग ही बना सकते हैं। क्या सोलोमन का घोस्ट वर्ल्ड से कोई कनेक्शन है? चिंतियान की आंखें खून से भर गई। सोल सैटरिंग कार्ड की सबसे भयानक बात, इससे बचाव का कोई तरीका नहीं। कहा जाता है ब्रोकन सोल के नीचे, हाफ इमोर्टल से नीचे का कोई भी बॉडी और सोल दोनों से नष्ट हो जाता है। चिंतियान, पीक डोवडी की तुम्हारी प्राइड कहाँ गई? लिu कुआन की ईविल हंसी फैलती चली गई। मरने की बात कर रहे हो? चिंतियान दहाड़ा। उसने बिना हिचक फायरी रेड फ्लेम्स को पूरे शरीर पे फैला लिया। मुट्ठी भींच के वो सीधा लिu कुआन की ओर टूट पड़ा। आसमान तक हल्का सा कांप उठा। अब गेम खत्म करने का टाइम है। लिu कुआन ने कैजुअली साइड स्टेप किया और चिंतियान का भयानक अटैक आसानी से बचा लिया। चिंतियान हवा में उछला, स्पीड और बढ़ाई और लगातार प्रेशर बनाता रहा। आसमान में वॉयलेंट कोलिजन्स होने लगी। चिंतियान जानता था अगर सोल सैटरिंग कार्ड एक्टिवेट हो गया तो ड्रैगन लविंग आर्मी का कोई भी मेंबर बच नहीं पाएगा। चिंतियान, मेरा अटैक संभालो। लिu कुआन दहाड़ा। उसके हाथ की ब्लैक मास्क से एक डैजलिंग डेथ रे फूट पड़ी सीधे चिंतियान की ओर। उस पल चिंतियान को लगा जैसे उसकी सोल और हार्ट किसी चीज ने लॉक कर लिए हो। भागना इम्पॉसिबल। दिल में ठंड उतर आई। नॉट गुड, चिंतियान चिल्लाया। कैप्टन! नीचे से याओजुन की आवाज आई। उसने जोर से सोंगली और यांगबी को झटका देकर रोका और सीधे आसमान की ओर उछल पड़ी। वो साफ तौर पे चिंतियान को बचाना चाहती थी। डैम इट, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल पीछे खड़े जुआन वैनजिन की आंखों में एक निर्णायक चमक उभरी। उसकी डार्क बॉडी से एक ब्लेजिंग रेड लाइट फूट पड़ी। ब्लैक एन्चेंटमेंट तक कांप उठा। जुआन वैनजिन, रुको! याओजुन चीखी। आंसू रोकना मुश्किल हो गया। सिस्टर जिन, मेरे भाइयों बहनों का ख्याल रखना, जुआन वैनजिन ने धीमे से कहा। फिर उसका पूरा शरीर कांपा और वो एक्सटिंक्शन ओरा के साथ सीधे सोल सैटरिंग डेथ रे की ओर टूट पड़ा। जुआन वैनजिन, तुम पागल हो? एक आवाज आई। अगले ही पल चिंगमू भी पीछे से आ पहुंची। इडियट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंगमू के होठों पे एक रेयर जेंटल स्माइल आई। इस जिंदगी में अगर तुम्हारे साथ हूँ तो और क्या चाहिए? उसकी आंखें नमी से भर गई। चिंगमू, पहले दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर हम जिंदा बचे तो मुझसे शादी करोगी? जुआन वैनजिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, बस एक शब्द। लेकिन जुआन वैनजिन का दिल जोर से धड़क उठा। तो फिर
तुम मर नहीं सकती। मैंने लगभग 50 साल की लाइफ फोर्स जलाई है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। चिंगमो के चेहरे का रंग बदल गया। 50 साल की लाइफ फोर्स डोडी के लिए भी ये छोटी कुर्बानी नहीं। चिंगमो ने कोई विरोध नहीं किया। जुआन वैनजिन ने उसे हल्के से गले लगाया। अचानक जुआन वैनजिन की उंगलियां चिंगमो के शोल्डर से फिसल के एक खास जगह पे हल्के से टैप कर गई और फिर चिंगमो के शरीर की रेड लाइट तुरंत बुझ गई। उसकी डोची सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो गई। वो शौक में रह गई। तुम चिंगमो बोल भी नहीं पाई। अगले ही पल जुआन वैनजिन की डोची उभरी और चिंगमो को पीछे ढकेल दिया। सिस्टर जिन, उसका ख्याल रखना। जुआन वैनजिन की आवाज ड्रैगन लविंग आर्मी के कानों में गूंजी। वैनजिन सबसे कमजोर है, सबसे छोटा है, लेकिन उसकी पावर तुम सब जानते हो। इस बार हम उस पर भरोसा करेंगे। याओ जिन की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या वो सह पाएगा? फैन यू ने भारी आवाज में पूछा। यही उसका रास्ता है। याओ जिन ने सिर झुका लिया। तैयार रहो, हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। बैरियर तोड़ते ही मैं टेलीपोर्ट करूंगी। हमें वापस जाना होगा। आसमान में चिंगतियान ने डेथ रे को देखते हुए भुआएं सिकोड़ ली। ये सोल सेटिंग कार्ड कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन उसने हेजिटेशन नहीं की। उसके हाथ में फायरी रेड फ्लेम तेजी से कंडेंस हुई और एक बर्निंग एनर्जी स्फीयर बन गया। जाओ, एनर्जी बॉल सीधे डेथ रे से टकराई। भयानक एक्सप्लोजन हुआ। डेथ रिपल्स और फैल गई। सोंगली और यांग भी पीछे हट गए। उनकी आंखों में अलग ही प्लानिंग थी। अब मौका है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक दोनों ने खून उगला। अब उन्होंने एक साथ कहा। याओजुन ने देखा भयानक फ्लक्चुएशंस। सब लोग जमीन पर लौट आए। आसमान में ब्लैक मिस्ट के बीच एक बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट उभरा। सोल सैटरिंग कार्ड। चिंत्यान की पीपल्स फायरी रेड हो गई। मरो चिंत्यान, ल्यूकवान की दहाड़ गूंजी। हमारे कैप्टन को मारना चाहते हो? पीछे से एक फैमिलियर आवाज आई। चिंत्यान चौंका। ये फ्लक्चुएशन वैनजिन, जुआन वैनजिन की स्पेशल एबिलिटी इल्यूजन। एक सेकंड के लिए सब कुछ अनटचेबल। अटैक, सोलिया डोची, सब बेअसर। कैप्टन चिंता मत करो। जुआन वैनजिन की आवाज पहली बार इतनी संतुष्ट थी। ल्यूकवान ने भुआएं चढ़ाई। क्या कर रहे हो? उसने देखा जुआन वैनजिन अपनी लाइफ फोर्स को जला रहा था, लेकिन उसी पल जुआन वैनजिन के हाथों में एक अजीब सील बनी। उसके होठ कुछ बुदबुदा रहे थे और उसके शरीर से एक मिस्टीरियस वेव धीरे धीरे फैलने लगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.